हेलो एवरीवन। गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को रियलाइज़ करते हुए इस पैंडमिक में, इस कोरोना पैंडमिक के अंदर आपके बिजनेस स्टडीज़ के सिलेबस को भी रिड्यूस किया है। ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स पर जो है वो प्रेशर थोड़ा सा कम हो। तो क्या क्या चीज़ें आपकी रिड्यूस हुई हैं बिजनेस स्टडीज़ के अंदर क्लास 11th एंड 12th में, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हेयर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लास 11th की। क्लास 11th के अंदर आपका जो फर्स्ट पार्ट है, उस फर्स्ट पार्ट में आपका जो चैप्टर सेकंड है, यूनिट सेकंड है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उसके अंदर एक क्वेश्चन बनता था, चॉइस ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स कि जब आप किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म को चॉइस करते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको अफेक्ट करती हैं, वो सारी चीज़ें हटा दी गई हैं, वो टॉपिक ही पूरा हटा दिया गया है। यूनिट थर्ड के अंदर आपका जो चैप्टर है वो है पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। उसके अंदर आपका ग्लोबल एंटरप्राइजेस की फीचर्स, जॉइंट वेंचर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट, ये रिमूव कर दिया गया है। बिजनेस सर्विसेज के अंदर आए तो बिजनेस सर्विसेज के अंदर आपका पोस्टल सर्विसेज, मेल, रजिस्टर्ड पोस्ट, पार्सल, स्पीड पोस्ट, कुरियर, ये सारी चीज़ें आपकी हटा दी गई हैं पोस्टल सर्विसेज से। यूनिट 5 पर आते हैं, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। तो यहाँ से आपका बीपीओ हटा दिया गया है। बीपीओ पूरी तरीके से उसका कंसेप्ट, नीड एंड स्कोप, सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। देन आपके पास यूनिट 6 है, उसके अंदर आपके पास सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स चैप्टर है। उसके अंदर आपका बिजनेस एथिक्स के कंसेप्ट और एलिमेंट्स को हटा दिया गया है। बिजनेस एथिक्स पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया है वहाँ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आपके सेकंड पार्ट पर, पार्ट बी पर। तो इसके अंदर आपके पास एक टॉपिक है, एक चैप्टर है आपका सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। इन सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस के अंदर आपके पास बोरोड फंड्स हैं और बोरोड फंड के अंदर आपके पास आईसीडी है। उस आईसीडी को पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक आपका है इंटरनल ट्रेड। उस इंटरनल ट्रेड के अंदर आपके पास टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड, इटिनेरेंट्स, स्मॉल स्केल फिक्स शॉप रिटेलर्स, ये सारी चीज़ें रिमूव कर दी गई हैं। जीएसटी का कंसेप्ट भी हटा दिया गया है। वाई? बिकॉज जीएसटी आप अकाउंट्स में भी पढ़ लेते हो। ठीक है, यूनिट 10 इंटरनेशनल ट्रेड पर आए तो यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था और जनरली हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता था, एक्सपोर्ट ट्रेड या इंपोर्ट ट्रेड का प्रोसीजर या मीनिंग। तो इसको भी पूरी तरीके से जो है इस बार रिमूव कर दिया गया है। प्रोसीजर ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड, प्रोसीजर ऑफ इंपोर्ट ट्रेड। इस इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को भी हटा दिया गया है सिलेबस के पार्ट से। ठीक है, वो भी एग्जाम में इस बार नहीं आने वाले हैं। एक और टॉपिक इसके अंदर, इसी चैप्टर के अंदर होता था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। इसका मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव होता था हमारे पास। तो इसको भी इस बार जो है सिलेबस से जो है वो रिमूव कर दिया गया है। तो ये तो था आपका क्लास 11th। देन कम्स टू क्लास 12th। क्लास 12th में भी आपका बिजनेस स्टडीज़ दो पार्ट में है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो सबसे पहले हम पार्ट ए की बात करते हैं, जो कि है प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें आपका सबसे पहला जो है वो चैप्टर नंबर 3 है। फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर इज एज यूजुअल ऐसे ही चल रहा है। थर्ड चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर डिमोनेटाइजेशन, एक नया टॉपिक आपका इसी साल ऐड हुआ था। ठीक है, तो उस टॉपिक को भी इन्होंने क्या कर दिया है, हटा दिया है। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इन तीनों एलपीजी पॉलिसी के साथ का जो इम्पैक्ट है वो सारी चीज़ें हटाई गई हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर आपके जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान है, सिंगल यूज़ एंड स्टैंडिंग प्लान्स, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजीज, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, बजट एंड प्रोग्राम, इस टॉपिक को भी रिमूव कर दिया गया है। अगला है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आपका फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के कंसेप्ट को पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया है। फिर आपका आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कंसेप्ट। स्टाफिंग में आपका जो HRM है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, उसको हटा दिया गया है। डायरेक्टिंग के अंदर आपके पास आता है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बीच में क्या बैरियर होते हैं वो समझाया जाता था, उसको भी रिमूव कर दिया गया है। एंड हाउ टू ओवरकम फ्रॉम दैट बैरियर्स, उन बैरियर्स को कैसे रिमूव किया जा सकता है, कैसे उनसे ओवरकम किया जा सकता है, ये भी इस बार जो है वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। अगला टॉपिक है, अगला चैप्टर है आपका कंट्रोलिंग, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। इस टॉपिक को इस चैप्टर से रिमूव कर दिया गया है। फिर आपका पार्ट बी आता है, जो कि है बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। इसके अंदर आपका चैप्टर है मार्केटिंग। उस मार्केटिंग से आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के टॉपिक हटा दिए गए हैं, जिसमें आपका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और कंपोनेंट्स आते थे।
फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात करें तो वो आपका एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर कंसीडर किया जाता था। तो इसके अंदर आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन का इम्पॉर्टेंस, कंज्यूमर अवेयरनेस, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिनको NGOs बोलते थे, ये सारी चीज़ें इस बार जो है वो रिमूव कर दी गई हैं। ठीक है, कंज्यूमर अवेयरनेस में इन सारी ऑर्गेनाइजेशन का, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का या NGOs का क्या रोल है, इसको भी पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। दिस इज मी मुकेश मिश्रा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।